हरे कृष्णा प्यारे भक्तों। दोस्तों, गीता को माँ ही कहा गया है इसलिए कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को प्यार दुलार देती है, सुधार करके महानता के शिखर पर अरूबड़ होने का रास्ता दिखाती है, उसी तरह गीता भी अपने गान करने वाले को सुशील शांति प्रदान करती है। यह मनुष्यों को सद्बुद्धि शिक्षा देती है और अच्छे और सच्चे इंसान बनने की राह पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती है। दोस्तों, गीता में कहा गया है कि अगर आपको किसी के सामने झुकना ही है तो किसी की विनम्रता के आगे झुकें, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी नहीं झुकना चाहिए। अगर आपको झुकना है तो विनम्रता के आगे झुकें। हमेशा संदेह करने वाले से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में है न किसी और लोक में है। जिसने मन को जीत लिया उसने अपने ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसे शांति प्राप्त कर ली। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान सम्मान एक समान है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यंग्र हो जाती है। यह बुद्धि व्यंग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट होते हैं तब व्यक्ति का पतन तय है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। जो मनुष्य इस पर प्रकार प्रजा यानी कि जिस इच्छा में मेरा स्मरण करता है उसके अनुरूप ही उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार में मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। आत्मा किसी काल में भी नहीं जन्मता और ना ही मरता है। यह एक बार होकर फिर भाव रूप होने वाला है। आत्मा अजन्मत है, नित्य, शाश्वत, पुरातन और शरीर के नाश होने पर इसका नाश नहीं होता है। आत्मा किसी काल में भी नहीं जन्मता और न ही मरता है। यह एक बार होकर अभाव रूप होने वाला है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तो आपको अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कर्म करो, फल की चिंता न करो, क्योंकि फल ऊपर वाला देता है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वहीं सभी मायने में देखता है। जो कर्म प्रकृति है वह हमेशा आपको तनाव देता है। जिसने कर्म त्याग दिए उसे कर्म नहीं बांधता। जिसने कर्म त्याग दिए उसे कर्म नहीं बांधता। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा श्रद्धा सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं तब वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुरू होता और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रहते हैं। जब इंसान को अपने काम में आनंद खो लेता है तो वो हमेशा खुश रहता है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊपर उसका कर्म होता है जो स्वयं के हाथ में होता है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ ही हमारे लिए अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियाँ सागर। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूबता।
नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रखते हैं। जो इंसान सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है उसे शांति प्राप्त हो जाती है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक ना हो जाए। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, इसलिए इससे आत्मा का पतन होता है। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत अपने विचार होते हैं, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना काम करो। मैं उन्हें जानता हूँ जो सदा मुझ में जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा उसका विश्वास होता है वैसा वो बन जाता है। इसलिए हमेशा अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। लगातार कोशिश से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी को दोस्त या किसी का दुश्मन बन सकता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं।